जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। जंतु विज्ञान की उप शाखाओं से संबंधित वीडियो मैं पिछला बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी के उप शाखाओं के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका अखिल ज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। और यह वीडियो पूरा देखें, पूरा देखने निश्चित ही आपके काम आएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह चलिए फिर शुरू करते हैं। पौधों के वितरण व उनके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी कहलाता है। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। लाइकेनों का अध्ययन लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कृत्रिम जीन के निर्माण व विस्थापन का अध्ययन जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। पादप वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। माइकोप्लाज्मा का अध्ययन माइकोप्लाज्मोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन सॉइल का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। औषधीय पौधों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी कहलाता है। फसली पौधों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। फल, सब्जियों व उद्यानों बागों के संवर्धन का अध्ययन हार्टिकल्चर के अंतर्गत होता है। कृत्रिम तरीके से ऊतकों के संवर्धन का अध्ययन टिश्यू कल्चर कहलाता है। पौधों का पर्यावरण संबंध का अध्ययन, पौधों का और हमारे पर्यावरण के मध्य में क्या संबंध है, इसका अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। घासों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी के अंतर्गत आता है। शैवालों को एल्गी कहा जाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। टेरिडोफाइटा क्या है? टेरिडोफाइटा वनस्पति विज्ञानी द्वारा किए गए पौधों के कई विभागों में से एक विभाग है। यह एक ओर पुष्प और बीज उत्पादक ब्रायोफाइटा से और दूसरी ओर पुष्प और बीज न उत्पन्न करने वाले जल के पौधों मासों से भिन्न होता है। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण व नया समूह है। इनमें संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। अधिकतर ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वे स्वपोषी होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन, वृक्षों के आयु का अध्ययन उसमें पड़ने वाले वलयों के आधार पर किया जाता है और इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पारंपरिक रूप में पौधों के उपयोग का अध्ययन इथेनोबॉटनी के अंतर्गत होता है। झीलों तथा अलवणीय जलीय पौधों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। कवकों, फफूंद, फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पराग कणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। विकिरणों का पौधों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनीय वृक्षों और इनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन सिविकल्चर कहलाता है। परागण की प्रक्रिया में फल का बनना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। निमेटोड्स का पौधों के साथ संबंध का अध्ययन निमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यह प्लांट और परजीवी के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।